इमामुल औलिया, तमाम वलियों के सरदार, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये बचपने का वाक़या है। इंशाअल्लाह ताला आप दिलजोई के साथ और दिल की कानों से ये वाक़या समाअत करेंगे तो पता चलेगा कि गौसे पाक की शान क्या है। वैसे तो मैं या आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरे गौसे आज़म की शान क्या है, ये तो मेरा रब जानता है कि मेरे गौस की शान क्या है। बचपने का वाक़या है। एक मरतबा हुज़ूर सैयदना सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने मोहल्ले में खेल रहे थे, अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले में खेल रहे थे और खेलते खेलते हुज़ूर गौसे पाक अपने दोस्तों के साथ अचानक अपने मोहल्ले से किसी जंगल के तरफ चले जाते हैं। होता है, हमारे घरों में होता है, आपके घरों में भी होता होगा। हमारे बच्चे जब घर में खेलते हैं या मोहल्ले में खेलते हैं तो खेलते खेलते न जाने कहीं और चले जाते हैं। वही गौसे आज़म का वहाँ पे हुआ। गौसे पाक अपने मोहल्ले में खेलते खेलते किसी जंगल में चले गए और जब आप जंगल में गए तो आपके दोस्तों ने जंगल से देखा एक सड़क पे कि एक डोली जा रही है। तो आपके तमाम दोस्तों ने, तमाम साथियों ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, वो सड़क पे देखो क्या जा रहा है। हुज़ूर गौसे पाक ने देखा कि एक डोली जा रही है। तो आपके तमाम दोस्तों ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, चलो उस डोली वाले के पास चलो, ज़रा देखते हैं क्या है। जब तमाम दोस्त गए और हुज़ूर गौसे पाक भी साथ में थे, जब डोली के करीब पहुँचे तो हुज़ूर गौसे पाक और तमाम दोस्तों ने डोली को घेर लिया और दोस्तों ने कहने लगा कि इस डोली में क्या है, दिखाओ। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से। दोस्त ने बार बार कहा कि इस डोली में क्या है, दिखाओ। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है, भागो यहाँ से। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि इसमें क्या है, बताओ। तो लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। हुज़ूर गौसे पाक ने फिर पूछा इसमें क्या है, बताओ। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से। हुज़ूर गौसे पाक फिर इरशाद फरमाते हैं क्या है इसमें, दिखाओ। लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जब इस तरह लोगों ने बार बार कहा कि कुछ भी नहीं है, हुज़ूर गौसे पाक को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कि तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इस डोली में कुछ भी नहीं है। इतना कहा, डोली वाले जहाँ जाना था वहाँ गए, डोली को उतारा। उतारने के बाद हमारे मोहल्लों में, हमारे देहातों में अक्सर देखने को होता है, जब बारात किसी की वापस आती है तो गांव की औरतें, मोहल्ले की औरतें भीड़ लगा देती है दुल्हन को देखने के लिए। उसी तरह वहाँ भी हुआ। जब डोली उतारी गई तो मोहल्ले की सारी औरतें, सारे लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ लग गई दुल्हन को देखने के लिए। जब डोली से पर्दे हटाए गए तो देखा कि डोली में कुछ भी नहीं है। घर वालों ने पूछा कि दुल्हन कहाँ गई, इसमें तो कुछ भी नहीं है। घर वालों ने पूछा दुल्हन कहाँ गई, सिर्फ डोली लेकर आए हो, दुल्हन कहाँ चली गई। तो जो डोली लेकर आए तो लोगों ने कहा कि मुझे पता नहीं कि दुल्हन कहाँ गई, जब घर से चला था तो दुल्हन इसी में थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। जब घर वाले इतना सुने तो अंदर गए और जाने के बाद लाठी डंडे से डोली लाने वाले को स्वागत किया। फिर पूछा कि दुल्हन कहाँ चली गई। लोगों ने कहा कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो चंद बच्चे थे, बच्चों ने मुझसे सवाल किया था कि इसमें क्या है, दिखाओ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे ने बार बार परेशान किया कि इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। एक शख्स था, एक छोटा बच्चा था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। उसने कहा था, उसने 2-3 मरतबा मुझसे कहा था इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर उसने कहा कि इसमें क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। जब इस तरह मैंने कहा कुछ भी नहीं है तो उस बच्चा ने भी कहा कि जाओ, तुम कह रहे हो इसमें कुछ भी नहीं है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने उस बच्चे का, यानी हुज़ूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करना शुरू कर दिया। जब तलाशने लगे तो पता चला, मालूम ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला सोमई के नवासे नाती हैं हुज़ूर गौसे पाक। जिस बच्चे ने कहा था डोली में कुछ भी नहीं है तो दुल्हन गायब हो गई थी। तो आपके नाना जान के पास सारे लोग पहुँचे। जब लोग पहुँचे तो लोगों ने कहा कि हुज़ूर मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो चुका हूँ। आपके नाना ने कहा कि क्या हुआ, बताओ। उसने कहा हुज़ूर मुझ पर बहुत बड़े जुल्म हुए, बहुत मेरी इज्जत चली गई।
आपके नाना ने कहा क्या हुआ, ज़रा बताओ तो सही। लोगों ने कहा कि हुजूर, हुआ ये कि एक डोली जा रही थी जिसमें एक दुल्हन थी, और आपके नवासे बीच रास्ते पर उन्होंने मेरे लोगों से उसने सवाल किया इसमें क्या है, तो लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं है। बार बार आपके नवासा ने पूछा इसमें क्या है, लोगों ने बार बार कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपके नवासा का गुस्सा आ गया। आपके नवासा कहने लगे कि तुम कहते हो इसमें कुछ भी नहीं है, तो जाओ अब मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं है। उस वक्त से मेरी दुल्हन गायब हो चुकी है। तो हुजूर गौसे पाक के नाना जान जब इस तरह सुने, हुजूर गौसे पाक के नाना जान को जलाल आ गया, गुस्से में आ गए। हुजूर गौसे पाक के नाना जान ने कहा अब्दुल कादिर इधर आओ, मेरे गौसे आजम नहीं आ रहे। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान ने फिर कहा अब्दुल कादिर इधर आओ, मेरे गौसे पाक नहीं आ रहे हैं। फिर कहा इधर आओ, गौसे पाक नहीं आ रहे हैं। तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाना जान कहते हैं कि बेटे मैं जानता हूँ कि तू वली नहीं तमाम वलियों का सरदार है, बेटे इधर आ जाओ, हुजूर गौसे पाक नहीं आ रहे। जब हुजूर गौसे पाक नहीं आए तो नाना जान को जलाल आ गया, गुस्से में आ गए, डंडे निकाला, आपने हुजूर गौसे पाक को दौड़ाना शुरू किया। जब गौसे पाक भागने लगे तो एक कब्रिस्तान से जब आपका गुजर हुआ, तो जब गौसे पाक गुजर रहे थे कब्रिस्तान से, तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देख रहे हैं। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि देखते क्या हो, पीछे देखो मेरे नाना डंडा लेकर आ रहे हैं, तुम भी मेरे साथ भागो। तारीख ये बताती है हुजूर गौसे पाक ने जैसे ही कहा तुम भी मेरे साथ भागो, कब्रिस्तान के जितने मुर्दे थे सारे मुर्दे कब्र को तोड़ते फाड़ते हुए चीरते हुए अपने कब्र से बाहर निकले और हुजूर गौसे पाक के साथ भागना शुरू किए। जब हुजूर गौसे पाक भागने लगे और आपके नाना जान ने देखा कि हुजूर गौसे पाक यानी मेरे नवासा नाती के साथ कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भाग रहे हैं, हुजूर गौसे पाक के नाना जान रुक गए। तो ये मेरे गौसे आज़म की शान है, ये मेरे गौसे आज़म की करामत है। इसलिए तो आला हज़रत कहते हैं हुजूर गौसे पाक के शान में, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।